दोस्तों नमस्कार। भूल करके भी आप आईबीसी मत ज्वाइन करना, क्योंकि ये 12 ज्वलंत मुद्दा जो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं, वो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है अपने जीवन में आईबीसी को ज्वाइन करना। तो माय फ्रेंड, मैं हूं ध्रुव, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा business.com। माय फ्रेंड, वो 5 जो पॉइंट है, 12 जो पॉइंट है, वो क्या क्या है। पहली बात है, अगर आप जिंदगी में कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं तो आपको आईबीसी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जी हाँ माय फ्रेंड, विवेक बिंद्रा जी आईबीसी ज्वाइन किया है लोगों को अपग्रेड करने के लिए, लोगों का सोच बदलने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते, अगर आप अपने आप को सीखना नहीं चाहते, तो आपको आईबीसी भूल करके भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। माय फ्रेंड, अगर आप ड्रीमर नहीं है, जी हाँ माय फ्रेंड, अगर आप बड़ा नहीं सोचते हैं, वर्तमान में जो जिंदगी जी रहे हैं उसी से अगर आप खुश है, अगर आप सपना नहीं देखते, अगर ऐसा सपना जो आपको सोने नहीं देता है, अगर वो आप नहीं देखते, तो भूल करके भी आपको आईबीसी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर आप लोगों का भला नहीं करना चाहते, लोगों को आप अच्छा नहीं करना चाहते हो, तो आपको इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। चौथा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपने आप को अपग्रेड, यानी कि समय के साथ, जिस तरीके से देखिए आपने देखा होगा नोकिया, उसके बाद एचएमटी घड़ी, एम्बेसडर कार, अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, समय के साथ नहीं बदला, इतना पावरफुल प्रोडक्ट होते हुए भी ये आज कबाड़ में बिक रहा है, यानी कि कोई इसका नामो निशान नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने देखा होगा, आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है, हर 3 महीना 6 महीना के बाद अपने आप को अपग्रेड करता है। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो माय फ्रेंड, आपको आईबीसी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी आज से 5 साल के बाद आर्थिक स्थिति क्या होने वाला, आपका नीड्स क्या होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए सारा प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, वर्तमान जिंदगी से खुश है, तो आपको आईबीसी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। माय फ्रेंड, अगर आप अपने परिवार, छठा पॉइंट क्या है, अगर आप अपना परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, यानी कि आप दिन रात अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपने परिवार को समय नहीं देना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं घूमना जाने चाहते हैं, तो माय फ्रेंड, आपको ये आईबीसी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको फ्री टाइम मिलेगा, आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज नहीं चाहते हैं तो आपको भूल करके भी आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है। अगर 7वां पॉइंट क्या है, अगर आप देश विदेश घूमना नहीं चाहते, भारत के बड़े बड़े जगहों पे आप नहीं जाना चाहते, तो माय फ्रेंड, आपको ये आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है। जी हाँ माय फ्रेंड, अगर आपको आईबीसी ज्वाइन किए तो आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है, भारत के जो मुख्य टूरिस्ट जगह है वहां भी जाना पड़ सकता है। तो आपको अगर वहां नहीं जाना चाहते तो प्लीज आप आईबीसी भूल करके भी ज्वाइन मत करना। साथ ही आपका 8वां पॉइंट क्या है, अगर आप मालिक बनना नहीं चाहते माय फ्रेंड, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी लोगों को फ्रेंचाइजी मॉडल देता है, उसको खुद मालिक बनाता है कि आप लोगों को फ्रेंचाइजी दीजिए। लेकिन अदर कंपनी क्या करता है, आपको फ्रेंचाइजी देने के बाद आपको फ्रेंचाइजी देने का अथॉरिटी नहीं देता है, यानी कि आप नौकर का नौकर ही बने रहते हैं, अगर कोई सर्विस करते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा जी आपको सिर्फ बनाता है मालिक, जिससे कि आप अपने साथ हजारों लोगों को मालिक बना के इस इंडिया की भला कर सके। अगर साथ ही 9वां पॉइंट क्या है, अगर आप अपना गांव की, अपना शहर के या अपना आसपास के कुछ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं, अगर आप आपको भीड़ से अलग दिखना नहीं चाहते हैं, अगर आप कुछ खानदान में जो कुछ अभी तक नहीं हुआ है वो अगर नहीं करना चाहते, अगर, तो आपको भूल करके भी इस आईबीसी को ज्वाइन नहीं करना है माय फ्रेंड। 10वां पॉइंट क्या है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, अगर आपको विवेक बिंद्रा जी के ऊपर भरोसा नहीं है कि उनके साथ अगर मैं जुड़ गया तो मेरा जिंदगी चेंज हो सकता है, मेरे जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला सकता है, अगर ये सारे चीज आप नहीं चाहते माय फ्रेंड, तो आपको भूल करके भी आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है। जी हाँ माय फ्रेंड, क्योंकि आईबीसी में आपको ये सारे चीज चेंज होने को तैयार रहता है। सो माय फ्रेंड, अगर आप ये चीज नहीं चाहते हैं तो आपको आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है।
साथ ही माय फ्रेंड 11वां पॉइंट है, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, अगर आप बैठे बैठे सोचते हैं मुझे कामयाबी मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मुझे वो सारी सहूलियतें मिले जो एक पावरफुल वाले व्यक्ति को मिलता है, तो माय फ्रेंड आप आईबीसी ज्वाइन मत करना। क्योंकि आईबीसी में ज्वाइन होने के बाद आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, विवेक बिंद्रा जी जो सिखाते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तभी आप अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज आप नहीं चाहते तो भूल करके भी आप आईबीसी ज्वाइन मत करना। साथ ही माय फ्रेंड, अगर आप अपना एटीट्यूड बदलना नहीं चाहते हैं, अगर आप अपने देश के प्रति कर्तव्य नहीं समझते, अपने समाज के प्रति कर्तव्य नहीं समझते, अपना परिवार के प्रति निष्ठावान आप नहीं है, तो आपको भूल करके भी आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि ये सारे चीज आपको करना पड़ सकता है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन अगर ये सारे चीज आप नहीं चाहते तो माय फ्रेंड आपको भूल करके भी आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है। जी हाँ माय फ्रेंड, आपको भूल करके भी अगर ये सारी चीज नहीं चाहते तो आपको भूल करके भी आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी साथ ही अगर आप बहुत सारे लोगों का स्किल डेवलप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलना चाहते हैं, जो अनपढ़ गरीब तबके का लोग है उसको आप रोजगार देना चाहते हो, उसका स्किल डेवलप करना चाहते हो, तो मैं नहीं चाहते हो तो माय फ्रेंड इस सिस्टम में आप ज्वाइन मत करना। क्योंकि ये सारे चीज आईबीसी में ज्वाइन होने के बाद आपको करना पड़ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को आपको स्किल डेवलप करके, बहुत सारे सर्विसमैन को आपका स्किल डेवलप करके, बहुत सारे बिजनेसमैन के स्किल डेवलप करके उसको आपको प्रोग्रेस करवाना पड़ सकता है, उसके अपने फील्ड में आपको चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारे चीज अगर आप नहीं चाहते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं जो मैं जहां पे हूं खुश हूं, तो आपको नया काम करने की यानी कि आईबीसी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है माय फ्रेंड। एक बार आप सोच के देखिए आप कहां हैं, आप जाना कहां चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से जाना चाहते हैं। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड है तो आपको आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी एबीसी यानी कि एक 1 क्लास 2 क्लास बच्चे को जिस तरीके से सिखाया जाता है उसी तरीके से हर बंदे को सिखा करके एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन उसको बनाता है, बहुत ही बड़ा सोच वाला व्यक्ति बनाता है, जिससे कि वो आगे जाके तरक्की कर सके। लेकिन अगर ये सारे चीज आप नहीं चाहते हैं तो आपको आईबीसी ज्वाइन नहीं करना है और अपने जिंदगी खुशहाल तरीके से उसी तरीके से जीना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे आईबीसी ज्वाइन करना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा वास्तव में आप क्या चाहते हैं और कहां है और पहुंचना क्या है। थैंक यू। अगले वीडियो में बताते हैं किस तरीके से आपको आईबीसी में सक्सेस होना है माय फ्रेंड। अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इस वीडियो को उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचाएं जो वास्तव में अभी तक अंधेरे में जिंदगी जी रहा है। थैंक यू।